हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को अपनी घर से सुनना है, सुनने का समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर जो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है कि वक्त और दौलत दोनों एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत गुमराह कर देती है। इस बात का ये मतलब बनता है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले जो है थोड़ा गाइड कर दूँ कि देखें, वक्त जो है ना, अगर आज है तो वो, अगर अब ये मेरा वक्त ठीक टाइम है, अब ये वक्त तो गुजर जाएगा, इसकी याद मेरे पास रह सकती है पर वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये टाइम ये वापस नहीं आ सकता। जैसे हम नोबिता वगैरह डोरेमोन कार्टून में देखते हैं कि वो टाइम मशीन से जाते हैं, उस वक्त में जा सकते हैं, पर रियल में ऐसा नहीं होता ना। दो ही कार्टून है इस तरीके से कि वो वक्त जो चले गया वो चले गया, ठीक है। अब जैसे कि हमारे साथ अगर कोई फौत हो जाता है ना, हर इंसान है जो है फौत होना है, वफात पानी है, तो जो फौत होता है वो अब दुख का टाइम है, ठीक है। फौत तो हो जाता है, पर क्या वो जिस दिन फौत हुआ है, क्या वो टाइम दोबारा आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। वो वक्त एक याद के तौर पर रह जाएगा। जो वक्त गुजर जाए वो कभी आ नहीं सकता। इसलिए भाई अपने वक्त में टाइम में कुछ बुरा हुआ है ना, उसको भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी की दोबारा एक शुरुआत करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप हम उससे सिर्फ टेंशन, डिप्रेस, ये सब कुछ हो सकता है, पर वो वक्त जितना मर्जी हम टेंशन करें, डिप्रेस हो जाए, रो लें, पर वो वक्त कभी वापस नहीं आता। वो इंसान के इख्तियार में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है कि वक्त वहीं रुक जाए, वहीं वो दोबारा वापस आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है। और दौलत वो ऐसी चीज़ है जो आ जाए कल नहीं है, क्योंकि हर इंसान को दौलत से प्यार है। जिसके पास दौलत है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। मुझसे ना पूछा गया, एक दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा कि मैं थोड़ी पैसा थोड़ी हूँ जो सब मुझे पसंद करेंगे। पैसा तो हर किसी को पसंद होता है, पैसा मैं नहीं हूँ, मैं कागज़ नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। कागज़ पे हर कोई मर रहा है, मरता भी मैं। जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सारे दुनिया के रिश्ता, सारा प्यार उसके पास है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आजकल दुनिया पैसे से चलती है और इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पैसे की बात मैं ये थोड़ी सी वैसे ही है, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि देखिए, ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो मेरा भाई कहता, देखिए, मैंने कहा पहले लोग कितना कम पढ़ते थे। मेरा भाई कहता पहले कम पढ़ते थे पर तमीज़ तो ज़्यादा थी। आज तलीम ज़्यादा है पर तमीज़ बहुत कम। पहले तलीम कम थी, तमीज़ ज़्यादा थी। अब देखिए, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, पढ़े लिखे बहुत से डॉक्टर भी हैं, पर उन्हें तमीज़ नहीं है। वो डॉक्टर ही क्यों नहीं है? तमीज़ नहीं है उनमें कि कैसे बोलना है, बोलने की सेंस नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स सिखाते भी हैं पर आजकल के बच्चे समझने वाले नहीं हैं, बहुत कम है। बहुत सी, कोई बिगड़ जाते हैं, कोई क्या है, बस बहुत सी वजह है, ठीक है। पर पहले बहुत कम बड़े लोग होते थे पर तमीज़ उनमें बहुत होती थी, अदब बहुत होता था। स्कूल पढ़ना, तलीम सीखने का क्या मकसद है? हम क्या सीखते हैं? हम अगर प्ले में है ना, हमें ये सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि बड़ों की तमीज़ करनी है, ठीक है, ये तमीज़ करनी है। पर फिर भी नहीं, तलीम में तो ये सीखने को ज़्यादा मिलता है, बाकी क्या है। पर पहले लोगों के पास तलीम नहीं थी, पढ़ते बहुत कम थे, फिर भी बोलने का इतना अदब, बड़ों से कैसे बात करनी है। बेशक वो पंजाबी क्यों नहीं थी, इंग्लिश नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती होगी, बट तमीज़ तो थी ना। आज इंग्लिश भी है, सब कुछ है, बट तमीज़ कहाँ है? तमीज़ भी बहुत मायने रखती है। किसी का अखलाक नीचा, कोई बच्चा मुंह नहीं किसी को लगा रहा होता। जिसकी जो फैमिली ज़रा थोड़ी रिच में चली जाए ना, तो उसको कोई, मैं तो अमीर बंदा हूँ, ये हूँ फलां, ये गरीब है, इसको छोड़ो। आजकल के बच्चों में बहुत एटीट्यूड आ गया, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं जिनमें नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे जिनमें एटीट्यूड बहुत है, ठीक है। वो आपके क्लास में हो सकते हैं पर आजकल के काफ़ी ज़्यादा बच्चों में एटीट्यूड है, और वो उनकी पेरेंट्स की वजह से है। काफ़ी पेरेंट्स ये भी सिखाते हैं, बेटा हम अमीर लोग हैं, गरीबों से बात नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, बस वो चीज़ सिखाते हैं, ठीक है, जो हमें बहुत गलत करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे आ जाता है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा नहीं बनो। क्योंकि तुम पानी से खून साफ़ कर सकते हो लेकिन खून से खून साफ़ नहीं कर सकते। इसमें मैं देखिए एक छोटा सा आपको सुना देती हूँ वाक़या कि एक अल्लाह के वली थे। वो नहर के किनारे ऐसे चलते जा रहे थे और एक और अल्लाह के वली के साथ जो उनके शागिर्द थे, और उसी नदी के किनारे एक बिच्छू भी चलता जा रहा था। तो क्या होता है कि वो ऐसे ही चलता जा रहा है बिच्छू, और वो पानी में गिर जाता है। तो जो अल्लाह के वली होते हैं, ठीक है, वो उसको पानी से निकालते हैं, ठीक है। तो वो ना उनके हाथ पे काट देता है, ठीक है। फिर वो काटते हैं, फिर वो इसी तरह दरिया के जो है ना किनारे चलता जाता है बिच्छू, ठीक है ना। तो फिर वो गिर जाता है ऐसे,
तो फिर उसे उठाते फिर वो काटते हैं। ठीक है, इस तरह 9 10 बार ऐसा होता है। तो जो होते हैं ना, जो अल्लाह के वली के साथ उनके शिगिर्द होते हैं, वो कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, कि ये आपको बार बार मतलब काट रहा है, आप फिर भी उसको बचा रहे हैं। तो अल्लाह के वली कहते हैं कि देखें, इसकी ये बुरी आदत है कि ये काट रहा है, इसकी बुरी आदत है, ये नहीं छोड़ा, पर मैं इसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? अपनी अच्छी आदत रखो। अच्छे के साथ हर कोई अच्छा होता है, ठीक है, पर मज़ा ज़िंदगी की तब है कि जब बुरे के, जो बुरा इंसान उसके साथ भी अच्छे से पेश आओ। ठीक है, ये बात है। ठीक है, इस बात का, इस लाइन का ये मतलब बनता है कि आप खून से खून को कभी भी साफ़ नहीं कर सकते। आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते। आप बुरा है कि आप खुद बुरे बनेंगे, नहीं, आप जो बुरा है ना उसको अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, ये अच्छी बात। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 3 पे, आजकल हिसाब रखना मेरे दोस्त, क्योंकि लोग आजकल पूछ लेते हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। अपनी लाइफ में कभी भी किसी का अच्छा करो ना। आजकल अगर आप किसी अच्छा करते हो ना, तो कुछ टाइम के लिए वो आपके अच्छे हैं, जब उनको आपसे कोई फ़ायदा होगा, बाद में फिर वो आपको पता है कि बुरे हो जाएंगे सारा। और आपने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, फिर भी बाद में जब ना उनका फ़ायदा आपसे ख़त्म हो जाएगा ना, फिर वो कहेंगे तुमने किया ही क्या था मेरे लिए, किया ही क्या है, आसान किए, ऐसे किए, तुम ना करते तो मैंने कहा था करो। बहुत सी बातें, बहुत से तंज सुनने को मिलती हैं। ठीक है, इसलिए एक फ़र्ज़ कर लो, एक हिसाब बना लो कि यार मैंने तुम्हारी मुश्किल में हम मदद भी करें ना आजकल, तो तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, मैंने कहा था। तो अपना एहसान अपने पास रखो, तो करना, अगर तुम्हें किया है तो तुम एहसान क्यों जता रहे हो। बहुत सी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी लाइफ में भाई अपना सोचो दूसरों का भी, पर बाद में ही आपको सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर पेरेंट्स से नहीं, भाई बहन से भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल बहन भाई भी क्या बहन भाई रह चुके हैं, नाम के बहन भाई काफ़ी हैं कि नहीं, अच्छे भी हैं और काफ़ी नहीं हैं। ठीक है, आगे वाली जनरेशन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहन भाई नहीं हो सकता, ऐसा लगता है मुझे। भाई मैं गलत भी हो सकती हूँ, अच्छे भी होंगे अंदर, पर मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कि 4, अपने गमों और परेशानियों के सीने में दफना कर रखना। अगर चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। इस लाइन का ये मतलब है कि देखें, इंसान की ज़िंदगी में अच्छा बुरा आना एक टाइम आते ही रहता है। ठीक है, अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। ठीक है, इसलिए अपनी लाइफ में जब अगर आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, कोई गम है, उसको सीने में दफना लो। अगर चेहरे पर सजाओगे ना, मेरी टीचर है वो कहती हैं, तो दिमाग में चल रहा हो ना वो फेस पे कभी रिएक्ट नहीं होता। दिल में, दिमाग में जो चल रहा हो, गुस्सा चल रहा हो, और फेस में वो रिएक्ट ना होने दो। अगर कोई रो रहे हो दिल और दिमाग में, बट रिएक्शन बिल्कुल स्माइल टाइप रखो। उनको बताओ मत कि तुम दुखी हो रहे हो या तुम किसी भी वजह से। इसी तरह है कि अगर तुम सजाओगे ना हमने ये गम और परेशानियों को, जताओगे तो कमज़ोर पड़ जाओगे। लोग तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात में तंज देंगे, ताने देंगे, और तुम्हें बहुत सी कड़वी बातें सुनाएंगे, जिस चीज़ का तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अपनी लाइफ में अपनी परेशानियों गमों को अपने दिल में दफना लो। अगर जताओगे तो इतना तुम्हें कमज़ोर कर देंगे, इतना सुनाएंगे ना तुम्हें कि तुम खुद ही मर जाओगे। ये रियल बात कर रही हूँ मैं, कि खुद मर जाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में भाई अपने ये जो परेशानियाँ हैं ना, इनको अपनी लाइफ में सजाओ मत, दिल में दफा लो। अकेले बैठ कर रो लो अगर रोना ही है, कुछ कर रहे हैं, बट किसी को दिखाओ मत अपने वालिदैन के साथ। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 5 पे, जिस दिन हमें यह समझ आ जाएगा कि सामने वाले की गलती नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, तो ज़िंदगी की काफ़ी ज़्यादा दर्द ख़त्म हो जाएगी। इस बात का ये मतलब है कि देखिए, आपको एक बात है, आप उसको समझा रहे हैं, पर वो जो दूसरा इंसान है वो किसी और नज़रिए से उसको समझ रहा है। आप कोई बात कुछ कर रहे हैं, पर दूसरे इंसान किसी और नज़रिए से समझ रहा है। इसलिए अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि वो गलत है, ये सोचो कि हर इंसान का माइंड लेवल अलग होता है, डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए अगर आप जब ये सोच लोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ ना कम हो जाएंगी। और गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 50 सब्सक्राइबर को, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।